कि पहली टर्म में एक कॉमन डिफरेंस जमा किया जाए तो दूसरी टर्म में यही कॉमन डिफरेंस जमा किया जाए तो तीसरी टर्म, और इस तरह पूरी तरतीब बनती है। अलबत्ता जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस या हिंदसी तरातीब इससे शक्लन थोड़ी सी ही मुख्तलिफ है। इसमें आप बजाय जमा करने के पहली टर्म को एक मुकर्ररा या मखसूस नंबर से बतदरीज ज़रब देते जाते हैं। मसलन एक, आधा, चौथाई, इसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, और ठीक, लेकिन इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये ज़रब दिए जाने वाले नंबर की निशानदेही हम आर से करते हैं। ये आर और ये आर, और आर कहलाता है कॉमन रेशो। और ये अब फर्क मुश्तरका नहीं है, ये मुश्तरका तनासुब होगा। यानी ये ए एन की तरतीब है, जिसमें एन एक से शुरू होके लामहदूद तक बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां ये ए एन एक ज़रब आधे की ताकत n-1 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली टर्म एक है, तो पहली टर्म के लिए हम एक को कॉमन रेशो से, तो a1 के लिए हम एक को हाफ की पावर 1-1 यानी 0 से ज़रब दे रहे हैं, और फिर ये ताकत 1 और फिर 2 और फिर 3 और इस तरह बढ़ती चली जाती है। ये AR की ताकत 0 है। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर इन सारे नंबर्स को जमा किया जाए, यानी 1 जमा आधा जमा चौथाई जमा, और ठीक, मुझे वाकई नहीं पता 1/8 को क्या कहते हैं, कारपेंटर लोग तो इसको सूत कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये आप जानते हैं कि जियोमेट्रिक सीरीज बन जाती है, जिसे हम उर्दू में हिंदसी सिलसिला कहते हैं। और अगर इस सिलसिले को समेशन की तरह लिखा जाए तो यह है an, जिसमें n 1 से लामहदूद तक जाता है और ये सब जमा होते हैं। तो an को अगर मैं जमा करूं तो ये हो गया पहली टर्म, यानी 1 ज़रब कॉमन रेशो जो कि यहां पे था आधा, और आधे की ताकत क्या थी n-1, और ये n जा रहा है 1 से लेके लामहदूद तक। तो ये जो समेशन है इस पे हम अगली वीडियोस में और बात करेंगे। अभी आप सुकून करें, आराम करें।